जो शिव वृंदावन में कुंभी पाक नरक जैसा घर कर लेता है, एक एक शब्द पर ध्यान देंगे। कुंभी पाक नरक जैसा घर कर लेता है। आप वृंदावन आकर के किराए से रहे या होटलों में रहे या फ्लैट खरीद लिया, अब आप शराब पीते हैं, आप पराई स्त्री से व्यभिचार करते हैं, आप सदैव गंदा चिंतन करते हैं, प्रपंच के बातें, प्रपंच के दृश्य, तो आप जानते हो क्या कर रहे हो? आप कुंभी पाक नरक जैसा अपना घर कर रहे हैं। ये श्रीधाम वृंदावन श्यामा श्याम का घर है। कह रहे जो पराई स्त्री से रमण करता है, रंभी, वृंदावन में परिस्त्री गमन करता है, बहुत सावधान होकर सुनना। ये प्रश्न उठता है, चाहे जैसा कोई पापी हो वृंदावन में आ जाए मंगल कर देगा। इसको तो हम 1000 बार बोलते हैं, एक बार थोड़ी बोले। लेकिन अंदर से बात समझिए, वो कैंसर का मरीज है, अस्पताल जा रहा है, लेकिन रोग रहित होने के लिए, रोग बढ़ाने के लिए तो नहीं जा रहा है। वो डॉक्टर से मिल रहा है, अस्पताल जा रहा है, दवा ले रहा है, नहीं ठीक हो रहा है, लेकिन वो रोग से मुक्त होना चाहता है। अब ये जड़ देश की वार्ता है और ये महान चिदानंद वार्ता है। आप कामी हो, क्रोधी हो, आप उन कामी, क्रोध, मोह, मद से मुक्त होकर के भगवदानंद में डूबना चाहते हैं। आपका कोई बस नहीं, और वृंदावन में आपसे काम, क्रोध आदि की लीला हो जाती है, तो चिंता मत करना। लाडली लाल कृपालु हैं, उनसे ज्यादा कृपालु वृंदावन है। आपकी गाड़ी निश्चित वहीं निकुंज के द्वार पर खड़ी होगी। एक एक शब्द पर गौर करना। और यदि आपने उत्साह रखकर, जैसे कुछ औषधियां होती हैं रोग निवारण के लिए, और उन औषधियों को व्यसन बना लिया जाए तो अपराध है, वो आपके जीवन को खतरा पहुंचा देगा और सरकारी दंड भी मिलेगा। औषधि रोग निवारण के लिए है और उसे आप अपना व्यसन बना लें, नशा बना लें, तो आपके जीवन के लिए नाशकारक होगा। जो इन भोगों से विवश होकर भगवत चरणारविंद, भगवत धाम का आश्रय लेकर मुक्त होना चाहते और उनसे कोई गलती हो जाती है तो अवगुण करे समुद्र सम गणत न अपनो जाने। आंतरिक बात को समझिएगा। और यदि आप उत्साह रखते हैं कि एक और शहर है, वृंदावन चलते हैं, होटल में रहते हैं और सब मदिरापान और कुकृत्य करते हैं, तो कुंभी पाकाधिकतर महादुख हो। शब्द पर आइए, कुंभी पाक नरक से भी महादुख तुम्हें भोगना पड़ेगा। जिनको ये लगता है कि वृंदावन की ऐसी महामहिमा है, तो उसको आप इस विषय में भी देखिए कि क्या ऐसी महामहिमामयी भूमि पर आप हर्षित होकर, उत्साहित होकर आप ऐसे आचरण करेंगे तो आपको परिणाम क्या भोगना पड़ेगा। किसी ने प्रश्न किया कि वृंदावन तो बड़े बड़े पतितों को पावन कर देता है और आप कहते वृंदावन है ये, तो शब्द क्या है? यदि आप व्यभिचार, गंदे आचरण, मदिरापान, गंदा व्यवहार, तो आप बाहर रहोगे, आपसे गलती हो गई तो यहां क्षमा हो जाएगी, धाम है। और यहां आकर उत्साहित होकर पापाचरण किए तो कह रहे कुंभी पाकाधिकतर महादुख, कुंभी पाक से भी अधिक महादुख तुम्हें भोगना पड़ेगा। कहीं भी ऐसा उत्साह नहीं दिया जाता कि आप खूब मनमानी व्यभिचार, गंदे आचरण करो, आपके लिए विमान आएगा, ऐसा नहीं। आपने गलतियां की है, विवश होकर पुनः गलती हो गई और आप जल रहे हैं, आप उससे मुक्त, चिंता मत करो, बहुत कृपालु लाडली है, पार हो जाओगे। आंतरिक शब्द पर समझिए, वहां दृष्टि दीजिए। जो भागवतिक महापुरुषों के वचन होते हैं उनको एकाग्रता पूर्वक सुना जाता है, फिर उस वचन को अच्छे से विचार के द्वारा अवगाहन किया जाता है, उसमें डुबकी लगाई जाती, फिर उससे जो रतन निकलते हैं एक से एक सुंदर, फिर उनमें वो श्रृंगारित होकर वैष्णव बनता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे रंभी,
यहां जो आकर के पराई स्त्रियों से रमण करता है, दंभी, जो यहां आकर के दंभ करता है, पाखंड करता है, न भय चकिता, उसे भय नहीं लगता, निर्भय होकर पाप करता है, तो कुंभी पाक नरक से भी अधिक उसे महादुख भोगना पड़ेगा। स्त्राख्या कुंभी न शीता, उसके हृदय को कभी भी शीतलता नहीं प्राप्त हो सकती जो यहां आकर के ऐसे गंदे आचरण करता है। जिसने श्री राधा माधव के अनुराग में डूबे हुए संतों के चरणों का आश्रय नहीं लिया, संत समागम नहीं किया, उनसे वंचित रहा, वो जड़ मति मनुष्य यदि वृंदावन का भी आश्रय ले ले तो रस प्रकाश करने वाला वृंदावन भी हाय कुछ नहीं कर सकता। स्पष्ट श्रीपाद प्रबोधानंद जी के वचन हैं। आप उत्साह पूर्वक पापाचरण करें कि वृंदावन क्षमा कर देगा। देखो, धाम नाम ये सब समान ही महिमा से युक्त है, क्योंकि हमारे प्रभु के हैं। जब नाम की महिमा का कहीं भी कथन श्रवण होता है तो असीम महिमा है नाम की। एक नाम त्रैलोक हितारे, एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, बड़ी महिमा है। पर अगर कोई ऐसे नाम का प्रयोग कि हम अधानुंद खूब पापाचरण करें, जय श्री कृष्ण, तो बोले उसे नामापराध और लगेगा, ऊपर से सरकारी दंड और लगेगा उसको। तुम इसका प्रयोग कहां कर रहे हो? ये औषधि भवरोग का नाश करने के लिए, तुम और प्रमाद स्थिति इस औषधि से पैदा करो कि है तो राधा नाम, कृष्ण नाम, दिन भर हम पापाचरण करेंगे, रात में एक बार ले लेंगे। तो बोले नामापराध है, नाम का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए आपको भागवतिक दंड मिलेगा, भागवतिक शासन मिलेगा। प्रमाद स्थिति के लिए शास्त्र नहीं है, प्रमाद स्थिति के लिए यह विधान नहीं है। हां, बहुत जन्मों से मलिन अंतःकरण है, दुर्वासना हमें घसीट लेती है, हमसे आचरण बुरा करा लेती। हे राधा माधव, हे कृपालु, आप देख रहे हो मैं नहीं चाहता फिर भी विवश हो जाता है। आप निश्चिंत रहो, समर्थ श्री श्यामा श्याम आपके संपूर्ण अपराधों को माफ करके और अपनी सेवा में रख लेंगे। बस भाव समझना है। श्रीधाम वृंदावन की अपार महिमा है, लेकिन उस महिमा को आप समझिए, ये शहर नहीं है, ये मनोरंजन का स्थान नहीं है, ये पिकनिक का स्थान नहीं है, ये आपके नाना प्रकार के भोग विलास का स्थान नहीं है। ये श्यामा श्याम की रास भूमि है, ये श्यामा श्याम का निज महल है। इस बात पर ध्यान दीजिए। जो यहां के ब्रजवासी जन हैं, मां के गर्भ से ही इस वायु के द्वारा पोषित हुए हैं, यहां के अन्न से पले हैं और सीधे मां के गर्भ से इस रजरानी में अभिषिक्त हुए। अहो भाग्य! हम जीवन भर सेवक भाव से उनका सेवन करें। वो हमारे स्वामी हैं, हम सेवक हैं। हमने अपने गुरुजनों को देखा है, गृहस्थ ब्रजवासियों के झुककर चरण छूते हुए देखा है, बादग्राम में देखा है, मानसरोवर में देखा है। महाराज जी स्वयं झुक करके, वो गृहस्थ है लेकिन सदगुरुदेव भगवान झुककर उनकी चरण, अक्षरशः हमें वाणी जी का पालन करना है। यहां वेद प्रमाण नहीं है, यहां वेद रसिकन की वाणी, जो रस सिद्ध महापुरुष है उनकी वाणी यहां प्रमाण है। क्योंकि यहां की बातें ना आपको वेदों में मिलेंगी ना पुराणों में मिलेंगी। आगम निगम पुराण अगोचर, आगम निगम पुराण अगोचर, सहज माधुरी रूप निधिम, अनभय आनंद कंद निज संपत्ति, गुप्त सुरीति प्रगट करणम। ये गुप्त प्रेम रस है श्री वृंदावन नित्य विहार। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, यदि तुम्हारा महाभाग्य उदित हो गया है, तुम्हें वृंदावन का आश्रय या वृंदावन का वास मिला है, तो हम भी आपकी बड़ाई करते हैं, लेकिन आप सावधान हो जाइए, आप अपने मन को अचंचल कीजिए। आदेश कर रहे हैं, तुम्हारे महाभाग्योदित हो गए यदि तुम्हें श्रीधाम वृंदावन का आश्रय और वास मिला।
श्रीधाम वृंदावन ऐसा महामहिमामय है कि स्वयं श्रीपति नारायण और श्री लक्ष्मी जी अपने श्रीमुख से वृंदावन की महिमा का गान करती हैं और आकांक्षा करते हैं कि मुझे वृंदावन का अखंड वास मिले, मुझे वृंदावन का वास मिले। ऐसा लक्ष्मी नारायण आकांक्षा करते हैं। ध्रुवदास जी ने भी 42 लीला में शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही और मन प्रवेश तिन्हों को नाही, महाविष्णु के मन नहीं आवे, निगमान गम की कौन चलावे, या रस को तवहीं अधिकारी, कृपा करें जब राधा प्यारी। आप वृंदावन वासी हुए हैं, महाभाग्य उदय हो गया। आपके महाभाग्य थे ऐसा हम नहीं कह रहे, महाभाग्य उदय हो गए, आप वृंदावन वासी हुए, क्योंकि ये लाडली जू की कृपा कटाक्ष से मिला, भाग्य से नहीं। भाग्य की रचना शुभ और अशुभ कर्मों के ही परिपाक से होती है। जो हमारे बहुत से जन्म हो गए, उनमें जो शुभ अशुभ कर्म हुए, उनके परिपाक से जो इस जन्म का भाग्य रचा गया, वो हमारे ऐसे कोई कर्म नहीं रहे जिससे हमें वृंदावन वास मिले। ये तो श्री राधिका कृपा बिन, श्री लाडली कृपा के बिना ये कोई भाग्य आदि से, तपस्या आदि से, साधना आदि से वृंदावन वास नहीं मिलता। ये तो जिनको वृंदा विपिन है, कृपाति नहीं की होए, वृंदावन में तब ही तो रहन पाई है सोए। श्रीपाद कह रहे हैं भगवान श्री नारायण और लक्ष्मी जी भी लुभायमान होते हैं, ऐसा महिमा में वृंदावन है। वृंदावन यदि अचंचल मन होकर वास करे तो और कोई साधना करने की जरूरत नहीं, यहां की वायु ही आपको निकुंज पहुंचा देगी। लभ्यम सुरभ्यानिल पावित सर्वसभ्यम, सर्वश्रेष्ठ महामहिमा में जो रस है वो यहां की वायु आपको प्रदान कर देगी, पर शर्त है। बोले भावाक्षोभ्य प्रशांत हृदयेन सदा बसंतु। मान लो आप किसी सुंदर या सुंदरी को देखा और क्षोभ को प्राप्त हो गए, मना कर रहे हैं, बचो आप इससे। आपका हृदय किसी भी विषय से अशांत हो रहा है, बचिए आप। प्रशांत हृदयेन सदा बसंतु, शांत हृदय होकर, अचंचल होकर। कैसे आप अचंचल होगे, कैसे आप प्रशांत रहोगे, प्रशांत हृदय कैसे होगा? तो बोले वृंदावन बसिके इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। एक पलक झपकने के भी समय को आप प्रिया प्रीतम से विमुख मत काटिए। हर समय श्यामा श्याम का रूप, श्यामा श्याम का नाम, श्यामा श्याम की लीला गायन, श्रवण, चिंतन, इसी में इतनी बड़ी सब सयानता, चतुरता, बुद्धिमत्ता है कि एक पलक झपकने का समय भी व्यर्थ न जाने पावे, ऐसे वृंदावन वास करना है। ऐसे निर्मोही होकर वास करना है। वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो नाय, नहीं पहचानना। ऐसे निराभिमानी होकर वास करना है। वृंदावन ही विधि से तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। ऐसे सहनशील होना है, खंड खंड हो जाए तनंग अंग सत्तूक। वृंदावन ने छाड़ी वो है बड़ी चूक। सावधान, हमारा एकमात्र आश्रय जब वृंदावन हो जाएगा तो ये जो मन में बात आती है कि हम पापाचरण करें, वृंदावन हमें क्षमा करेगा, तो क्षमा करेगा। लेकिन विवश होके जो एक हम गलती हो रही हमसे, हम समझ नहीं पा रहे, हम संभाल नहीं पा रहे, वो अंतर्यामी वृंदावन आपके अंदर ही बैठा देख रहा है। और यदि आप उत्साह करके, वो अलग हो जाता है, फिर वो गलती नहीं है, फिर वो अपराध है, उसका दंड प्राप्त होगा। बड़े भाग्य हैं, देवताओं को भी दुर्लभ, मुनियों के भी द्वारा वांछित, परम कीर्तिमान महामहिमा में श्री वृंदावन का यदि तुमको वास मिल गया, जो त्रिभुवन को पावन करने की सामर्थ्य रखता है, ऐसे वृंदावन में तुम श्री राधा सहित
कोटि कोटि चंद्रों की भी प्रकाश और शीतलता को निंदनीय बना देने वाले श्री गोविंद अर्थात राधा गोविंद, इन दोनों का स्मरण करो, इन दोनों का चिंतन करो, इन दोनों की आराधना करो। कैसे कह रहे हैं वृंदावन रहने के लिए? कह रहे हैं देवताओं के भी द्वारा दुर्लभ, मुनियों के भी द्वारा वांछित, जो अपनी वायु से अपनी रज से भुवन को पावन करने वाला है, अगर भाग्य तुम्हारे महान उदय हुए वृंदावन का वास मिल गया तो अब आप सावधान हो जाइए। श्री राधा और श्री गोविंद, कैसे गोविंद? जो कोटि काम कमनीय है, जो करोड़ों चंद्रमाओं से भी शीतल है, जो करोड़ों चंद्रमाओं से भी अधिक प्रकाशवान है। देखो श्री लालजू के नखों की जो कांति है ना, वो शास्त्रों सूर्यों से भी तेज अधिक है। ऐसे हमारे प्रिया प्रीतम हैं। बस इन्हीं का चिंतन, इन्हीं का मनन करने का आदेश श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे वृंदावन में।